हेलो एवरीवन। आज की कहानी है जीवन संगनी भाग 8। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। देखा जाए तो हर इंसान जो बदले की भावना रखता है उसे सिर्फ अपना बदला ही दिखाई देता है। बाकी उस चीज से खुद पर क्या असर हो रहा है यह लोग ध्यान देना ही भूल जाते हैं। पूजा भी शायद वही कर रही थी। मन में जलन, दिमाग में बदले की भावना जो खत्म हो जानी चाहिए थी पर उसने अपने दिल में पाल रखी थी। उसकी वजह से पहले ही अभिजीत और उसके रिश्ते में खटास आ चुकी थी। बच्चे ने आकर उनके रिश्ते को संभालने की कोशिश तो की पर कहीं ना कहीं वो उस बच्चे को नजरअंदाज कर रही थी। इसलिए शायद क्योंकि इस परिवार को कभी उसने अपना समझा ही नहीं, उसे अभिजीत को अपने पास रखना था। इसलिए शायद उसने उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा था, वरना वह कब का उसे मार देती। अभिनव को खुश देखकर उसके मन में जो जलन की भावना थी वह बढ़ती जा रही थी। तभी उसने अभिनव को फेसबुक पर एक मैसेज किया जिसमें लिखा था, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे खुश रह जाओगे? अभी तो तुम्हें सिर्फ घर से निकाला है, अभी तो तुम्हारी जिंदगी से आरती को भी निकालना बाकी है। अभिनव मैसेज पढ़ के घबरा गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर अब पूजा क्या करने वाली है। थोड़ी देर बाद रिप्लाई किया, तुम चाहती क्या हो? अब क्या करने वाली हो तुम? तुम्हारा मन नहीं भरा, तुमने हमें घर से निकलवा दिया, अपने ही भाई की नजरों में मुझे उसका दुश्मन बना दिया, उसकी भाभी को बच्चे का कातिल बनाना चाहती थी। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? मुझसे मिलो और जान लो। पूजा का रिप्लाई आया, पर मैं तुमसे मिलूंगा कैसे? तुम्हारा भी 6ठा महीना कंप्लीट होने वाला है और ऐसे हाल में तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। और मैं भी यहाँ बिना आरती को बताए कहीं जाता नहीं हूँ, क्या कहूँगा मैं उससे? अभिनव ने रिप्लाई किया, तुम्हें क्या कहना है वह तुम जानो और मेरी बात मुझ पर छोड़ दो। बाकी कल ठीक शाम 5 बजे तुम्हारे नए स्कूल के बाहर बने रेस्टोरेंट में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर नहीं आ पाए तो बाद में मुझे दोष मत देना। बाय स्वीट हार्ट, पूजा ने रिप्लाई किया। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आरती को बताए कि उसकी बहन पूजा ऐसा मैसेज कर रही है, या अभिजीत से बात करे या कुछ ना करे, सीधे जाकर उससे मिल ले। आगे जो होगा देखा जाएगा। अभिनव रात भर करवटें बदलता रहा, नींद तो उसे आ ही नहीं रही थी। पूजा की बात उसके दिमाग में घूम रही थी कि वह आरती को उसकी जिंदगी से अलग करना चाहती है, और अभिनव यह सोच रहा था कि अब कैसे और क्यों, सिर्फ इसलिए कि उसने पूजा को इनकार कर दिया था। यह कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जिसके कारण वह अपनी ही बहन का संसार खराब कर दे। इस बदले का अंजाम कैसा होना था यह तो वक्त ही जानता था, पर वह इतना तो समझ गया था कि जब तक वह जिंदा है या खुश है, पूजा उसे खुश नहीं रहने देगी। या तो उसे या पूजा में से किसी एक को यहाँ से अब जाना ही होगा। पर अभिनव कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। वह जानता था कि अभिजीत की जिंदगी में पूजा का अपना एक अलग महत्व है। आने वाला बच्चा कहीं ना कहीं इस परिवार को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। रात बीती, सुबह की पहली किरण ने ही अभिनव के माथे पर सिकन दे दिया था। वह स्कूल गया, स्कूल से घर आया, खाना खाया और पढ़ाने के बहाने निकल गया, जबकि उसने पहले ही ट्यूशन को कैंसिल कर दिया था फोन करके। वो वहाँ 4 बजे ही पहुँच गया था। अब आप इसे उसका डर कहें या बेचैनी या जो भी, 5 बज गए, पूजा नहीं आई थी। उसने अब तक बैठे बैठे 4 कप कॉफी पी ली थी, पर पूजा का कहीं कोई अता पता नहीं था। घड़ी में 5:30 बज रहे थे। अभिनव को लगा शायद पूजा नहीं आएगी। वह उठकर जाने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, अभिनव रुको, तुमने काफी देर कर दी पूजा, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और अब 5:30 बज गए हैं, मुझे 7 बजे तक घर पहुंचना होगा। आरती इंतजार कर रही होगी मेरा। अभिनव बोला, तो करने दो, कोई दिक्कत है? मैं भी तो अपने घर से आई हूँ, ऐसी हालत में आई हूँ। अभिजीत भी मुझे लेकर कम परेशान तो नहीं होगा। तुम्हारा इतना वक्त मुझे चाहिए भी नहीं। जब चाहिए था तब तुमने दिया नहीं। अब तो तुम्हारे सिर्फ कुछ पल चाहिए जिसमें मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे काम की बात कर सकूं। आओ बैठो। वैसे प्रेगनेंसी की वजह से आजकल भूख बड़ी लगती है। मुझे तो भूख लगी है, कुछ ऑर्डर कर ले। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी
कि तुम तो मास्टर हो ना, पैसे नहीं होंगे तुम्हारे पास, अभी सैलरी नहीं मिली होगी ना, मैं कर देती हूँ। वेटर, 2 कप वनीला फ्लेवर आइसक्रीम और 2 पैटीज लेकर आना। थैंक यू। हाँ, अब हम बात करते हैं। पूजा बोली, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम आरती को मेरी जिंदगी से दूर कर दोगी? अभिनव ने पूछा। आरती को दूर वह तो मुझे बहुत पहले करना था। जितनी बार भी मैंने कोशिश की उतनी बार वह बच गई, पर इस बार मैंने सोचा कि एक समझौता किया जाए। पूजा ने बड़े ही नखरे वाले अंदाज में कहा। समझौता? कैसा समझौता? आरती की जिंदगी मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके आगे मैं क्या समझौता कर सकता हूँ तुमसे? अभिनव चिंतित होते हुए बोला। ठहरो ठहरो, बताती हूँ। देखो, आइसक्रीम आ गई है, खा लो। पूजा ने वेटर के हाथ से आइसक्रीम का प्लेट लेते हुए बोला। तुम्हें पता है मैंने आइसक्रीम क्यों मंगवाया है? ताकि तुम्हारा और मेरा दोनों का दिमाग ठंडा रहे। ज्यादा गुस्सा या गर्म हो गया तो बात बिगड़ जाएगी ना। तो सुनो, बात ऐसी है, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम्हारी ये जो भोली सी शक्ल है ना, यह मेरे मन में बैठ गई थी और इसने मुझे तुम्हारी ओर खींच लिया। कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं तुम्हें हासिल करना चाहती थी। तुम्हारे इनकार ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया मेरे मन को, खासकर तब जब तुम्हारी शादी हो गई। वैसे तो मैं उसे बदलना चाहती हूँ, पर जानती हूँ नहीं कर सकती। पर पाना तो तुम्हें आज भी चाहती हूँ मैं। देखो, अगर मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ तो जाहिर सी बात है तुम्हारी बीवी का समझ रहे हो ना। पूजा ने अपनी बात को अधूरा छोड़ते हुए कहा। मेरी बीवी क्या क्या करोगी? तुम करना क्या चाहती हो? देखो, मेरे होते हुए तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभिनव थोड़ा तेज होते हुए बोला। बिगाड़ना किसे है? शांत हो जाओ। यहाँ पर इतनी ऊंची आवाज में बात करना अच्छा नहीं होता। वैसे भी हम रेस्टोरेंट में हैं, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि यहाँ पर इस तरह से बात करना शोभा नहीं देता है। मुझे तो आरती की जीवन लीला ही समाप्त करनी है, पर तुम उसे बचा सकते हो, या यूं कहो कि मुझसे बचा सकते हो, अगर तुम चाहो तो। पूजा बोली। कैसे? अभिनव ने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, परसों अभिजीत अपने बिजनेस टूर से बाहर जा रहा है। पापा जी और मम्मी जी शाम को एक पार्टी में जाने वाले हैं। बच गई मैं अकेली उस घर में नौकर के साथ, जिसे मैं जब चाहूं हटा सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ तुम वहां मेरे लिए सज धज के आओ, मेरे साथ रात गुजारो, बस, और कुछ नहीं। छोटी सी बात है ना, तो तुम अपनी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। मेरी भी बात रह जाएगी, मन को शांति मिल जाएगी, और फिर उसके बाद सब तुम्हारा। फिर मैं कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मेरे दोस्त तुम बने नहीं, आशिक तुम कभी थे नहीं, बस मैं ही पीछे पड़ी थी तुम्हारे, और दुश्मनी करने की तुम्हारी औकात नहीं। तबाही का जो यह खेल है वह मैं बंद कर दूंगी। बस एक रात, वो भी आरती के जन्मदिन पर तुम मेरे साथ रहोगे, ठीक है? पूजा बोली। क्या बोल रही हो तुम? कुछ तो अपनी सेहत का ख्याल करो। अरे अपना छोड़ो, कम से कम इस बच्चे का ख्याल करो। तुम मुझसे ऐसा कह भी कैसे सकती हो? इसका क्या असर होगा तुम्हें पता है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। इतने सारे लोगों से अपनी जिंदगी में मिला हूँ, पर आज तक तुम जैसा नहीं देखा। छोटे से बदले के लिए तुम ऐसा कर रही हो। अपने आप से तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पूजा, मुझे तुम पर तरस आता है। देखो देखो, अगर तुम्हें मुझसे बदला ही लेना है तो मेरी जान ले लो। यह रोज रोज का तमाशा और अपने आप को इस तरह से जलील करना बंद कर दो यार। मुझसे तो यह बर्दाश्त नहीं होता कि तुम सिर्फ मेरे लिए अपने आप को इतनी तकलीफ देती हो। क्यों कर रही हो ऐसा? मैं अपनी बीवी को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ, अभिनव ने समझाते हुए कहा। रुको अभिनव, इस बार तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हारे पास आज का, कल का और परसों का पूरा दिन है। आराम से सोच लो, क्योंकि अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो अगली सुबह तुम्हारी बीवी की लाश तुम्हारे घर के पास पहुंच जाएगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। पूजा ने धमकाते हुए कहा और आइसक्रीम खत्म किया, फिर वहां से चली गई। अभिनव के दिमाग का फ्यूज उड़ गया था। घड़ी में 6:30 बजे थे। रास्ते में सोचता हुआ, अपने आप को कोसता हुआ घर पहुंचा। आरती से सब कुछ कह देना चाहता था, पर अपने आप को रोक रहा था। आरती ने अपने पति को परेशान देखा तो समझ गई कोई ना कोई बात जरूर है जो यह छुपा रहे हैं। पूछना चाहती थी कि बताओ क्या बात है, क्यों तुम ऐसे हो रहे हो, क्या परेशानी है?
रोज की तरह उसके साथ बैठी इधर उधर की बातें की, दिन भर का हाल बताया और बस चुप हो गई। अभिनव जानता था कि आज की रात उसके लिए काफी भारी होने वाली है, या यूं कहे सिर्फ आज की रात ही नहीं, आज की रात और आने वाले 2 दिन वह शांति के साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसका शरीर तो वहां रहेगा लेकिन मन सवालों में भटकता रहेगा। अगली सुबह अभिनव ने नाश्ता भी ढंग से नहीं किया, अपने स्कूल चला गया। स्कूल में अभी भी वह खोया हुआ था। दोपहर में खाना खाने आया और बिना आराम किए ही अपने ट्यूशन करने चला गया। शाम को आरती और वो दोनों साथ साथ ही दाखिल हुए। थोड़ी देर में फ्रेश होकर आरती किचन में अपनी माँ के साथ खाना बनाने चली गई। अभिनव और सिंगला जी न्यूज देखते हुए, दिन भर की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बातें कर रहे थे। हालांकि अभिनव का मन पूजा की बातों में से अभी भी बाहर नहीं निकला था। समाचार खत्म हुआ तो टीवी की बागडोर सिंगला जी की पत्नी ने संभाल ली। रात के मनोरंजक कार्यक्रम घर में सभी को अच्छे लगते थे। आरती अभी भी सभी के लिए रोटियां बना रही थी। कुछ ही देर में खाना तैयार हो गया। अभिनव ने आरती को खाना मेज पर लगाने में मदद की। वो ऐसी छोटी छोटी मदद करता रहता था। खाना खाते खाते 11 बज ही जाते थे। फिर अभिनव और आरती मिलकर किचन का बाकी का काम पूरा करते थे। कई बार अभिनव को उसकी सासू माँ ने टोका कि ये उसका काम नहीं, पर अभिनव कहता था कि अगर आरती दिन भर थक कर आने के बाद भी काम कर सकती है तो वो क्यों नहीं। बात तो सही थी। अक्सर पुरुष प्रधान समाज में औरतों की मेहनत को उनका फर्ज कहकर नकार दिया जाता है। ऐसे में बदलते समय में चाहिए कि स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे की कद्र करें। खैर, किचन का सारा काम खत्म कर अभिनव और आरती अपने कमरे में आ गए। आरती आईने के सामने बैठ अपनी कानों की छोटी छोटी बालियां निकाल रही थी और अभिनव अपने पलंग पर बैठा उसे निहार रहा था। आरती की नजरें उस पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दी। अभिनव भी पूजा की बातों को दरकिनार कर आरती की ओर बढ़ा। उस प्यार भरे आलिंगन ने दोनों के मन को ही हल्का कर दिया। लाइट बंद कर बिस्तर पर लेट गए। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।